अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज जो है वो मैं आपके लिए लाई हूँ एवरीडे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले भी मैं एवरीडे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कई पार्ट जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो देखिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो किसी भी टेस्ट के हवाले से अहम है, चाहे वो कोई भी एंट्री टेस्ट हो यूनिवर्सिटी का या तो कोई भी जॉब के लिए टेस्ट हो, तो उन सब के लिए ये मेरे क्वेश्चंस अहम हैं। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू कैरी आउट कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शंस वेयर एज GM काउंटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट। ठीक है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है जो है किसको, न्यूक्लियर रिएक्शन को। ठीक है, तो GM काउंटर भी एक डिवाइस है, वो क्या डिटेक्ट करता है। ठीक है, वो डिटेक्ट करता है न्यूक्लियर रेडिएशन को। ठीक है, जो GM काउंटर जो डिवाइस है वो न्यूक्लियर रेडिएशन को जो है वो क्या करती है, डिटेक्ट करती है। इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट विजन इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, कौन सी ऐसी रेस हैं जिनसे जो है वो नाइट विजन जो है वो क्या होगा, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, वो क्या है, इंफ्रारेड। नाइट विजन किस रेस की वजह से जो है वो पॉसिबल है, वो कौन सी रेस है, इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया इज़ अ डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, मायोपिया को जो है हम फिज़िक्स की टर्म में शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो ये जो है इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस कार्ड। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं कौन सा लेंस इस्तेमाल करके। ठीक है, जो शॉर्ट साइटेडनेस बीमारी है, तो इसको हम किस लेंस, मतलब हमें ग्लासेस कौन सी लेंस, ग्लासेस के अंदर कौन से लेंस लगाने पड़ेंगे कि वो हमारी जो है वो सही हो जाए वो मसला। ठीक है, तो वो हमें लगाने पड़ते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट विच आई स्पेशली डिज़ाइन फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट जो डिज़ाइन किया गया है अर्थक्वेक की वेव को नापने के लिए, तो उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं सिस्मोग्राम। ठीक है, विच मेजर अर्थक्वेक वेव ऑन। ठीक है, वो सिस्मोग्राफ जो है वो अर्थक्वेक वेव जो है वो किस चीज़ के ऊपर मेजर करती है, मतलब कौन सी स्केल उसके अंदर लगा हुआ है। तो उसके अंदर कौन सा स्केल लगा हुआ है, सिस्मोग्राफ के अंदर रिचर स्केल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इन ह्यूमन्स मोस्ट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द। ठीक है, इंसानों के अंदर ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो है वो कौन सा ऑर्गन जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, खाने के बाद जब हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किस हिस्से से होता है। ठीक है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय लगे होते हैं जिसके ज़रिए से हमारा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोबाल्ट इज़ अ मटेरियल विच इज़। ठीक है, कोबाल्ट एक मटेरियल है, तो वो क्या है, इनमें से उसकी क्या पॉइंट है। ठीक है, कोबाल्ट ऐसा मटेरियल है जो अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन। ठीक है, नॉर्मल मैन का बॉडी टेम्परेचर क्या है, अक्सर टेस्ट में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मल मैन का जो है वो बॉडी टेम्परेचर दो जो है थर्मामीटर में देखा जाता है, एक तो सेंटीग्रेड में भी, ठीक है, और बाद औक़ात आपका ऑप्शन में होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब अगर सेंटीग्रेड स्केल पे देखा जा रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है 37। अगर 37C का लिखा हुआ है तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और अगर जो है वो फ़ारेनहाइट पे देखा गया है, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट पे जो है वो आपका होता है 98.6। ठीक है, तो हमेशा फ़ारेनहाइट के साथ क्या लगा हुआ होता है, 98.6। अब यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन ढूंढें, जैसे 98.6 सेंटीग्रेड, तो 98.6 सेंटीग्रेड में आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होता। ये वैल्यू तो सही लिखी हुई है लेकिन यूनिट इसका सही नहीं है। ठीक है, नीचे जो सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है 36.9 मीन्स अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, ये 30
7 के। तो ये 37C वाला ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 37 होगा या किसी में आपका 36.9 या 8 इस तरीके से लिखा हुआ राउंड ऑफ करके, अगर वो चीज़ 37 बन रही है तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि ब्लड क्लोट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वो है हमारा विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड की क्लोटिंग करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बींग्स, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ब्लड का कितना होता है एक नॉर्मल इंसान के अंदर, तो वो होता है 5 to 6 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड कार्पसेल्स आर फॉर्म्ड इन द, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, कार्पसेल मीन्स RBC जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपके ब्लड के अंदर जो RBC होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, ठीक है। उसको फुल फॉर्म है उसकी रेड ब्लड कार्पसेल, या आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये भी MCQs में आ जाती है, ठीक है। तो RBC की फुल फॉर्म में रेड ब्लड कार्पसेल्स। अब ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं बोन मेरो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अडल्ट ह्यूमन बींग्स का आ जाए तो वो कितनी होती है हमारी, 206। टिबिया इज़ अ बोन फाउंड इन, ठीक है। एक टिबिया जो है एक बोन का नाम है, वो जिस्म के किस हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। तो टिबिया जो है वो बोन जो है वो हमारी लेग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट पूछा जा रहा है, तो ह्यूमन ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कहलाता है सेरिब्रम, ठीक है। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये सेरिब्रम और सेरिबेलम, ठीक है, ये थोड़े मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। तो जो R वाला है ना सेरिब्रम, ठीक है, वो लार्जेस्ट कहलाता है आपका, ठीक है। इसके अलग फंक्शन होते हैं, इसके अलग फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक है। अहम हिस्सा कौन सा है बोन्स और टीथ का, ठीक है। तो बोन्स और टीथ दोनों का ही अहम हिस्सा जो है वो है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन कौन सा है, वो है आयरन। द मेन फंक्शन ऑफ द किडनीज, ठीक है। किडनी का अहम फंक्शन क्या होता है, वो होता है टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड का हमारा पिगमेंट होता है जिससे ब्लड बना हुआ होता है उसको कहते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन जो क्या है आपका ब्लड का, वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को या फूड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, ये है मेन फंक्शन हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट टीयर्स, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि आंसू को सीक्रेट करता है, जो आपकी आँख में होता है, ठीक है। तो जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लैक्रीमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो होता है, ग्लैंड कहते हैं ऐसा हिस्सा जो कि कोई केमिकल सीक्रेट करे, ठीक है। वो हर हिस्सा आपकी बॉडी का ग्लैंड कहलाता है जिसमें कोई केमिकल सीक्रेट हो, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो होता है आपका लिवर, ठीक है। लिवर जो है वो बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन लार्जेस्ट कौन सा होता है, तो वो होता है आपका स्किन, ठीक है। स्किन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है इंसान की बॉडी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, इनमें से किस ब्लड ग्रुप का बंदा जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, मीन्स वो हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है। तो वो होता है हमारा ओ। ठीक है, ओ, लेकिन ओ में भी कौन सी किस्म, ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव वो ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि रेयर ब्लड ग्रुप भी कहलाता है। ठीक है, जो सबको अपना ब्लड दे सकता है लेकिन वो किसी का ब्लड नहीं ले सकता और उसका ब्लड भी जो है वो बिल्कुल बहुत कम अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर भी कहलाता है और रेयर ब्लड ग्रुप भी कहलाता है। ठीक है, बाद औक़ात पूछा जाता है कि रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है आपका, ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ओ। नेक्स्ट सवाल है आपका, विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ठीक है, किस ग्लैंड को जो है वो कहा जाता है मास्टर ग्लैंड बॉडी का। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहलाता है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ न्यूली बोर्न इन्फेंट। ठीक है, ये भी सवाल आता है टेस्ट में। मतलब जब इंसान के अंदर एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर तो होती हैं 206 हड्डियाँ। ठीक है, लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है, मतलब इन्फेंट कहते हैं बिल्कुल पैदा हुए बच्चे को, तो उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, उसके अंदर होती हैं 300 बोन्स। ठीक है, 300 बोन्स होती हैं उसके अंदर। बाकी फिर आगे चल के वो फ्यूज़ हो जाती हैं और फिर वो 206 बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, मतलब कैलोरीज किसकी सबसे ज़्यादा है। मतलब ये आपको सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जब आप खाते हो, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा इनमें एनर्जी देती है। ठीक है, तो प्रोटीन का अगर आप 1 ग्राम खाओगे तो वो आपको कितनी कैलोरी एनर्जी देती है, 4। ठीक है, 1 ग्राम खाओगे तो कितनी मिलेगी, 4। फैट की आप 1 ग्राम खाओगे तो आपको मिलती है 9। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की आप 1 ग्राम खाते हो तो भी आपको मिलती है 4। ठीक है, और विटामिन्स की जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, वो तो विटामिन पे टाइप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैलोरी वैल्यू। तो सबसे अब इनको कंपेयर करें, प्रोटीन की, फैट की और कार्बोहाइड्रेट की, तो सबसे ज़्यादा कैलोरी वैल्यू किसकी आ रही है, फैट की। ठीक है, फैट 1 ग्राम खाने से आपको 9 कैलोरी जो है वो मिलती है फैट की। ठीक है, तो जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रमोट हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आइज इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि इंसान की आँखों की फंक्शनिंग को जो है बढ़ाता है, हेल्दी करता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो, विटामिन ए आपका आँखों के लिए होता है बेस। इसकी जो है वो ज़्यादातर ये गाजर में पाया जाता है। तो इसकी जो है विटामिन ए लेने से क्या होता है कि आपकी आँखों की जो रोशनी है तो वो सही रहती है, प्रॉपर विजन रहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन इज। ठीक है, एवरेज हार्ट बीट कितनी होती है 1 मिनट के अंदर एक नॉर्मल मैन। ठीक है, तो यहाँ पे 70 ऑप्शन है, तो 70 भी करेक्ट है और बाज़ बुक में 72 भी आता है। ठीक है, तो 70 to 72 ये ऑप्शंस जो है वो क्या है, करेक्ट है। किसी में 70 भी लिखा हुआ हो सकता है ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में 72 भी लिखा हुआ आता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आता है वो 72 आता है। ठीक है, उसके बाद है, पर्सन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप। ठीक है, अब रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, मतलब वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबका ही ब्लड ग्रुप ले सकता है। ठीक है, तो वो जो है वो क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी, लेकिन ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक है, मतलब ये सबका ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया इज़ अ डिजीज़ विच अफेक्ट्स द। ठीक है,
मलेरिया एक बीमारी है जो कि किसको अफेक्ट करती है, हमारे किस हिस्से को, हमारे स्प्लीन को अटैक करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय वायरस, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो किस वायरस की वजह से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस वायरस की वजह से नहीं होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। सेकेंड है स्मॉल पॉक्स। तो ये स्मॉल पॉक्स जो है वो किसकी वजह से होती है, ये होती है वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका हिस्सा है, तो ये जो है हिस्सा है इंसान के ब्रेन का, ठीक है। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन जो लास्ट पार्ट है उसका जो है ये हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मायोपिया इज़ द डिजीज़ कनेक्टेड विद, ठीक है। पीछे आया था ना कि मायोपिया के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, तो मायोपिया ऐसी डिजीज़ है जो किससे ताल्लुक़ रखती है, ये ताल्लुक़ रखती है आपकी आइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ल्यूकीमिया, ठीक है। ल्यूकीमिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ, ठीक है। ल्यूकीमिया वर्ड निकला है ल्यूकोसाइट से, ठीक है। ल्यूकोसाइट कहते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स को, ठीक है। तो ल्यूकीमिया वर्ड जो है, जब वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो कैंसर हो जाता है तो उसको ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है। अब इस करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ल्यूकीमिया किसकी बीमारी है, ज़ाहिर बात है ब्लड की, क्योंकि वाइट ब्लड सेल किस में होते हैं, ब्लड में होते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय, ठीक है। ये देखें 2 तरीके से यही सवाल आया है, मायोपिया बोलें या शॉर्ट साइटेडनेस बोलें, दोनों ही वही सवाल हैं। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रेकोमा, ठीक है। ट्रेकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ, ठीक है। ट्रेकोमा एक डिजीज़ किसकी डिजीज़ है, ये भी आँखों की डिजीज़ है, आइस की, ठीक है। आज जो है ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज के हमारे यही क्वेश्चन थे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।